जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज बताने जा रहा हूं कि रक्षाबंधन आगामी 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। बहुत बड़ा त्योहार है हिंदुओं का। और इस दिन राखी कब बंधेगी, दुविधा है लोगों के बीच में। अनेक टीवी चैनल कुछ बता रहे हैं, समाचार पत्र कुछ बता रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो कुछ और चल रहा है। तो आपकी सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए, सारे कंफ्यूज दूर करने के लिए, सारी दुविधा दूर करने के लिए आज मैं रक्षाबंधन विषय पर ही वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ में ना आए तो अनेक बार, है ना। तो आज बताने जा रहा हूं कि रक्षाबंधन 19 अगस्त यानी सोमवार को पड़ेगा और सोमवार को तिथि होगी पूर्णिमा, भद्रा है उस दिन। इसी भद्रा को लेकर के हर वर्ष दुविधा रहती है दर्शकों के मन में, पाठकों के मन में कि भद्रा है क्या। पहले हम यही समझ लें कि भद्रा है क्या। भद्रा भगवान सूर्य और छाया, उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। यमुना यमराज की बहन है, शनि देवता की बहन है भद्रा। तो भद्रा, अगर भद्रा जहां रहती है, जिस लोक में भद्रा रहती है, वहां उसका फल मिलता है। जैसे कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमन, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्ये विनाशनी। अर्थात स्वर्ग लोक में भद्रा शुभ होती है, शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमन। अगर पाताल में भद्रा है तो धन का आगमन करती है, यह भी अच्छा है। भद्रा केवल मृत्यु लोक में अनिष्टकारी होती है। और 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन को भद्रा तो है, लेकिन पाताल लोक में, और पाताल लोक की भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती। इसलिए आप संशय में ना रहें, भ्रम में ना रहें। रक्षाबंधन का त्योहार सुबह से ही शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस समय आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, है ना। तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि भद्रा कौन कौन सी राशि के चंद्रमा पर कहां कहां निवास करती है। कुंभ, मीन, कर्क, सिंह का चंद्रमा अगर है तो भद्रा मृत्यु लोक में रहती है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि का अगर चंद्रमा है तो भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। और अगर कन्या, धनु, तुला, मकर का चंद्रमा है तो भद्रा पाताल लोक में रहती है। और उस दिन यानी कि 19 अगस्त सोमवार के रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र है, मकर राशि का चंद्रमा रहेगा, तो भद्रा पाताल लोक में होगी। इसलिए भद्रा का दोष नहीं माना जाएगा। फिर भी कुछ लोग अलग अलग अपने मतानुसार बताएंगे। 1:31 तक भद्रा रहेगी। अगर आपके मन में दुविधा है, संशय है, तो आप 1:31 के बाद राखी बंधवा लें। मेरे मतानुसार तो भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। प्रातः काल ही आप अपने भगवान को राखी, भगवान का स्नान, ध्यान, पूजन पाठ, हार, फूल, माला चढ़ा करके और भगवान को राखी बांधें सुबह सुबह, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन अगर आप अपने स्वर्ण आभूषणों का भी पूजन करते हैं तो ये धन की वृद्धि का कारक है। क्योंकि भद्रा पाताल लोक, इसलिए दिमाग में से निकाल दीजिए, अपने मन मस्तिष्क में से निकाल दीजिए। तो भद्रा अनिष्टकारी नहीं रहेगी। इस बात के प्रमाण है हमारे मुहूर्त चिंतामणि में।
मुहूर्त चिंतामणि शुभाशुभ प्रकरण में अध्याय है, उसके 45वें श्लोक में स्पष्ट है। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि भद्रा कौन कौन सी राशि में कहाँ रहती है, कौन कौन से चंद्रमा में, तो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि भद्रा सूर्य छाया की पुत्री, शनि, यमराज, यमुना, अश्वनी कुमार, रेवंत, व्यवस्थ, मनु, सर्वणी और ताप्ती की बहन है। वरुण देवता छाया भद्रा के स्वरूप को देख करके, उनके रंग रूप को देख करके मोहित हो गए थे और वरुण देवता ने भद्रा का हरण कर लिया। ये बात में भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, है ना। तो भद्रा शनि देव की बहन है, विशेष करके यमराज की बहन है, यमुना की बहन है ना, अश्वनी कुमारों की बहन है, रेवंत, व्यवस्थ, मनु, सर्वणी और ताप्ती की बहन। भद्रा केवल मृत्युलोक में अनिष्ट करती है। भद्रा जब मृत्युलोक में रहती है तो भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ा शुभ कार्य रक्षाबंधन का, तो मृत्युलोक में तो है नहीं, इसलिए इस संशय में रहो मत, भ्रम में रहो मत। ये पाताल लोक में रहेगी, तो पाताल लोक में रहेगी तो इसका मतलब है रक्षाबंधन का त्योहार आप हंसी खुशी सुबह से ही मना सकते हैं। लेकिन अब अनेक ज्योतिषियों के अलग अलग मत आएंगे, अलग अलग ब्राह्मण देवताओं के अलग अलग टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वीडियो की भरमार आ जाएगी और वो अपने अपने मतानुसार बोलेंगे कि चंद्रमा श्रवण से कुंभ राशि में चला जाएगा तो क्या होगा। इस भ्रम में मत पड़ो, है ना। सुबह चंद्रमा उदया तिथि में चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में ही रहेगा बाबू, इसलिए श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा में मकर राशि होगी और मकर राशि में चंद्रमा होने से भद्रा पाताल लोक में दिखाई दे रही है, इसलिए कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। फिर भी अगर मन में संशय है आपके कि मकर के बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा चला जाएगा और अगर कुंभ राशि में चंद्रमा चला गया तो फिर कहाँ हो जाएगी वो। कुंभ राशि में अगर चंद्रमा चला गया तो मृत्यु लोक में आ जाएगी। कुछ लोग बोल भी सकते हैं, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग स्थितियां दिखाई देती हैं, एक मत कहीं भी नहीं। तो सर्वानुमत तो यही होगा कि आप 1:31 के बाद राखी बंधवा लें। मन में संशय और भ्रम नहीं होना चाहिए। और मेरे मतानुसार तो श्रवण मकर राशि का चंद्रमा रहेगा तो कोई दोष भी नहीं है। और फिर आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रक्षाबंधन का महापर्व और त्योहार मनाएं, हंसी खुशी मनाएं, है ना। तो रक्षा सूत्र आपको भाइयों की कलाई पर बांधना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने बजे से कितने बजे तक सोमवार का दिन होगा। तो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक आप अपने देवी देवता भगवान का पूजन कर लें और उनको राखी बांध लें। सुबह 6 से 7:30, 7:30 से 9 बजे तक वर्जित है। इस समय ना भाइयों की कलाई पे बांधना है और ना भगवान को बांधना है। 9 बजे से 10:30 बजे तक फिर शुभ मुहूर्त होगा, तो आप भगवान को राखी बांध सकते हैं। फिर 9 से 10:30 तक और 10:30 से 12, 12 से 1:30 बजे तक बिल्कुल वर्जित है। फिर 1:30 बजे के बाद 1:31 जैसा कि पंचांग भी दर्शा रहा है, तो 1:31 के बाद में आप शाम को 6 बजे तक भी राखी, 6 क्यों 7:30 बजे शाम तक भी राखी बांध सकते हैं। अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकते हैं राखी, और बहुत ही शुभ है ना। स्त्रियां भी अपने पति की रक्षा के लिए, जैसे इंद्र की पत्नी सची ने, इंद्र जब युद्ध में जा रहे थे उस समय उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तो स्त्रियां भी अपने पति के लिए रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग, है ना। और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और भाई वचन दें अपनी बहन को कि हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करेंगे, हर तरीके से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भाइयों को चाहिए कि बहनों को
कोई तोहफा दें, उनको वस्त्र दें, उनको आभूषण दें, उनके चरण स्पर्श करें। वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो बहन को निराश ना करें। आप अगर सक्षम है तो बड़ी गिफ्ट, बड़ा आभूषण या वस्त्र आभूषणों से आप उनको दें। और अगर आप बाजार नहीं जा सकते, कोई वो है, तो आप उनको नगद मुद्रा दे दें, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुसार, है ना, यथाशक्ति। तो ये जरूर करें आप, है ना। और हो सके तो बहन को अपने घर पे बुलाएं, उनके बच्चों को बुलाएं, उनका निमंत्रण करें, है ना। और फिर बहन से राखी बंधवा करके और उनकी अच्छी विदाई करना चाहिए। ऐसा हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म कहता है। तो आज के लिए इतना ही। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ। और आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।